हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ऐद वफा एपिसोड 6 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। साथ मैं तुम्हें एक बात याद दिलाने आया था कि मैं भी यहाँ का सोर्ट ऑफ ऑनर विनर हूँ। ऑल द बेस्ट। साहब, अगर आपने अपनी फैमिली से मिल लिया और अगर आप महसूस न करें तो आपकी रुश्ती की रस्म अदा कर दी जाए। आपका इंतजार करे और आप मुझे मन से दिख रहे। गल कर थुक्का था ना सो परफॉर्मेंस में भगा दिया। यकी का सफर में भी कटवाए। चल वहां से कटवाने लगते थे। ना यार, अल्लाह वास्ते यार, मुझे नहीं खुदा का वास्ते, जीते बोले ना वास्ते ही नहीं ना। मुझे गाड़ी चाचा। डॉक्टर हंसते यार। सबकी क्लीन शेव कर दी, इसकी नहीं करी है। चाचा, एन साहब के मैदे ने थोड़ा सा सेवल में ज्यादा काम किया। अभी पीए में मेरे पास आ गए। इनका पेंट थोड़ा स्मार्ट बनाने, मैंने साहब का थोड़ा सा वजन कम करना है। 35.5 40 हो गया चाचा। थोड़ी सर साहब डबल करें आप। आगे हैं साहब जेसी नंबर 5779 साहब उनसा बोले 5779। जेंटलमैन, यहाँ पे आप लोगों को दो फॉर्म्स दिए जाएंगे। वन इज पर्सनल डाटा फॉर्म और दूसरा है ऑटोबायोग्राफी फॉर्म। आप लोगों ने इंश्योर करना है कि इसमें कोई गलती ना हो। नो ओवरराइटिंग, नो कटिंग। आई होप यू ऑल गॉट इट। यस सर। यू मे कैरी ऑन। छूट बनेगा और सामने साहब के पास से फिर वापस से अपनी छूट रख देंगे। रेडी शॉट। You know, you are in front of a weather company, and while entering, you have to wish him. Wishing means you have to say, "Assalamu alaikum, weather company." Clear? Yes, sir. Now you will enter this company one by one from the left side, and you have to wish it. Carry on. Next one. Double up. Louder. Hurry up. सुबह से किधर मरा हुआ है तू? मैं इधर ही हूँ सुबह से जी। तो इधर है तो डेरे पे कौन है? सर जी, डेरे पे था जी मैं। सफाई कराई है उधर? हाँ जी, सारी सफाई करवा दिया जी। साफ सुथरा हो गया डेरा। हाँ। और ओके? ओके, ताजे करने के लिए जा रहा हूँ जी। शाहजाद पुत्र किधर है? और वो जी अपने कमरे में होंगे। किधर जा रहे हो? डेरे पर आज नाइट मैच है मेरा। मैंने अपने सारे लोगों को हुक्म दिया था शाम तक अपने अपने बच्चों को डेरे में पहुंचा दो। अच्छा, तो अब ये नौबत आ गई है कि तुम भी लोगों को हुक्म दोगे? हाँ,
बेटा अंदर जाओ, पढ़ाई करो। खबरदार जो मुझे डेरे में नजर आए तो भाई प्लीज। जाओ अंदर। आ जाओ भाई। अम्मा, तुम तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे मेरी बारात पे जाने वाली हो। हाँ तो अब मेहमानों के आगे मैंने एक जोड़ा पहन के तो नहीं बैठ जाना ना। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि मलिक यार मोहम्मद ने सोने में लाद रखा है मुझे। और दादा जो मुझ पर चौधरी की बेटी लादने का सोच रहे हैं, उसका कोई तोड़ सोचा है आपने? हाँ सोच लिया है, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह तो खैर ही करेगा अम्मा। मलिक अल्लाह यार से खैर कोई उम्मीद भी ना रखा। डेरे की सफाइयां शुरू हो गई हैं, देगें चढ़ गई हैं, मिठाइयों के टोकरे घर आ गए हैं। लगता है आज दादा मेरी बात पक्की करा के ही रहेगा। तू फिक्र ना कर, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। हाँ हाय ना मेरा पुक्का भांग गया। अम्मा कोके को छोड़ो, मौके को देखो। बहुत नाजुक मौका है। तू क्यों परेशान हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा, मैं देख लूंगी ना। देखें, तुम ना उन्हें साफ साफ बता देना कि मेरा बेटा तो गांव में शादी करना ही नहीं चाहता। हाँ, ना कोई आसरा देना, ना ही कोई उम्मीद है। अब फिक्र छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा, कैसे? अब इधर उधर की बातें करके खाना शाना खिला के रवाना कर दूंगी। सियाने होंगे ना तो समझ जाएंगे कि इनका इरादा शराता कोई नहीं है। अम्मा मुझे पता था तुम यही बोलोगी। प्लीज उनसे ऐसी कोई बात मत करना। साफ बात करना, साफ साफ इनकार करना। पुत्र साफ साफ इनकार करने का मतलब समझता है तू? उनकी साफ साफ बेइज्जती करना। मैं अपने तरीके से संभालूंगी, इस तरह से बात करूंगी कि मियाँ जी की इज्जत भी रह जाए और मेहमानों का दिल भी खराब ना हो, समझे? मेहमानों का दिल रखने के चक्कर में मेरी जिंदगी में तबाह कर देना अम्मा। मैं तो कहता हूँ मुझे उस लड़की से मिलवा दो, मैं खुद ही उसे समझा दूंगा। हाय अल्लाह माफ करे, न किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे कि मलिक यार मोहम्मद की बीवी लड़के लड़कियों को मिलने की मौके दे रही है। तो बात जरा ना कुछ शर्मो ना हया, हद हो गई है। अब क्या है? अगर तुम मुझे डेरे जाने की इजाजत दो, लड़की क्या उसकी माँ से मिला लूंगा। वो कैसे? मलिक शाहजेब किसी को अपने काम करने के तरीके नहीं बताता। मंजूर है तो बताओ, वरना मैं अपनी पढ़ाई करने चलता हूँ। ये भी दिन देखना था कि छोटा भाई बड़े भाई को ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? कुछ नहीं, जाओ खेलो। मलिक शाहजेब के होते हुए टेंशन नहीं लिया करो भाई शाहजैन। वैसे इतनी तैयारी तो अपने पेपरों के लिए कर लेती ना, तो शायद अभी तक बीए पास कर चुकी होती। सहेली बन, माँ ना बन। और मैं कहाँ रोज रोज तैयार होती हूँ। वो तो ऐसे ही कभी कभी दिल करता है कि अपने हुस्न को 4 चांद लगा दे। अच्छा तू आई लैश भी लगा दे मुझे, और लिपस्टिक लाई है? हाँ लाई हूँ। तो पहले लिपस्टिक का शेड दिखाना। मेरी माँ लिपस्टिक ना लगा, शादीशुदा औरतें लगाती हैं, कुंवारी लड़कियां लगाएं तो वारा लगती हैं। हैं? खा कसम, कसम से। देख, निम्रा की मैके वाली हीरोइन लग रही हो ना। से एक बात तो बता, वजह क्या है? तू ऐसे क्यों तैयार हो रही है जैसे दावत पे नहीं अपनी शादी पे जा रही है? बताऊंगी, सब बताऊंगी तुझे। अभी बात थोड़ी कच्ची है, जब पक्की हो जाएगी तब बताऊंगी। बात पक्की हुई है क्या? आहिस्ता बोल। और कसम खा के तू किसी को नहीं बताएगी। नहीं बताऊंगी, मैंने क्यों किसी को बताना है? रानी, मैं मर जाऊं। ये तू दावत पे जाने के लिए तैयार हुई है किसी मौत के कुएं में अपने फन का मुजाहरा करने के लिए? इसको तो देखते ही मैं समझ गई थी कि तुझे कुर्बानी के दुम्बे की तरह तैयार करने आ गई है। चलो तो आ रही है सब कुछ। कुंवारी लड़कियां यूं चोंचे लाल करके लोगों के घर नहीं जाया करती। मैंने कोई मेकअप नहीं किया अम्मा, ये तो बस 3-4 दाने छुपाने के लिए पाउडर लगाया था। और मैं वैसे ही फेल हो गई। मेरा दिल इतना खराब है, तुम ये बातें करके मेरा दिल और खराब नहीं करो।
देख पुत्र, मेरा मकसद ये नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि तू पाउडर तो ठीक है, लेकिन ये जो लिपस्टिक है ना, इसको मिटा दे। कहीं वो लोग तुझे चालाक ही ना समझ लेना। मेरा बच्चा देख, तेरी जो मासूमियत है ना, ये सुर्खी की लाली में छुप रही है। इसको मिटा दे। एक शर्त पे। क्या शर्त? तुम कसम खाओ कि उनके घर जाके तुम किसी को नहीं बताओगी कि मेरी सप्ली आई है, और अगर किसी ने मेरी तालीम के बारे में बात की ना, मैं खुद जवाब दे दूंगी। बस तुम चुप रहना। मेरी जान, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं अनपढ़ औरत, मुझे क्या पता हो तेरी तालीम के बारे में। तू अपनी तालीम के बारे में खुद ही बताएंगी। लेकिन अब जल्दी से ना ये लिपस्टिक साफ कर ले। ड्राइवर ने गड्डी लगा दी है और चौधरी जी भी तैयार हो गए हैं। चल मेरा बच्चा, उतार। आओ भाई, लिपस्टिक उतारो। कहा भी था लिपस्टिक ना लगा, अब अपनी भी बेइज्जती कराई है और मेरी भी। उतार इसे अब। दिखा ना एक दफा जरा बैग अपना, दिखा ना। ये इमरजेंसी हो जाती है ना, कल ले लेना है। तो दोस्तों, इसी के साथ ऐद वफा एपिसोड 6 का सेकंड पार्ट एंड होता है। थर्ड पार्ट आ गया, मिलते थर्ड पार्ट में। बाय बाय। बाय बाय।